और हम रिटायर हो जाएंगे। ऐसा मतलब छोटा अमाउंट है, चाहे 2000 की 5000 में लगता है, कैलकुलेशन के लिए 2000 रुपये करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ने तो कर दिए 6 साल, मतलब 24 साल में थे तो 25 में 26 27 28 29 30 6 साल उसने कर दिए। तो टोटल उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कितना किया 2000 इंटू 6 12,000 रुपये, नहीं सॉरी 1,44,000 रुपये उसने डाले, ठीक है। अब जो दूसरा आदमी उसने नहीं किया तो 30 साल में दोनों दोबारा मिले। अब वो कहता है कि भाई मैं तो कर दिया, मैं तो अकाउंट में पड़े हुए हैं, मैंने बंद भी कर दिया। वो कहता है यार मैंने तो नहीं करा, पर चलो जरूरी है तो मैं आज से शुरू कर लेता हूँ करना, ठीक है। अब उसने डालने शुरू करे पैसे, दूसरे ने, वो पहले ने खत्म कर दिया है, अब उस पर सिर्फ इंटरेस्ट ही मिल रहा है उसको, जो पैसे में इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इस दूसरे ने अब शुरू किया तो 31 में डाले, 32 में डाले, 33 में डाले, 34 35 36 ऐसे डालता चला गया। तुम्हारे हिसाब से कितने साल में वो दोनों बराबर आ जाएंगे? उसने 6 साल डाल के बंद कर दिए, उसको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसने जो है अभी शुरू किया है 31 साल की उम्र में, अब कितने साल ये लगातार डाले कि उसके बराबर आ जाए? ऐसे ही रफली कुछ भी पैसे दुगने करने पड़ेंगे, टाइम दुगना करना पड़ेगा। 12 साल के 12 साल। अभी फिलहाल वाली सिचुएशन में बताना कितने साल तक पैसे उतने डाल रहे हैं, पैसे 2000 डाल रहे हैं, मतलब वही 2000 मंथ के। हो सकता है दुगने से भी ज्यादा टाइम लगेगा। कितना आइडिया तो बता। वो 6 साल डाले थे उसने, 12 साल, ठीक है। हाँ जी, और कोई बोलो यार, तुक्का मारो ना, तुक्का मार लो, सही नहीं है तो। हाँ जी मोहित, बराबर कैसे आएगा? उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वहां से। उसने तो 6 साल में बंद कर दिया ना, उसने बंद तो कर दिया, अब इंटरेस्ट सिर्फ तो मिल रहा है ना, आएगा ना, उसका इंटरेस्ट भी है। हाँ, वो तो उसको आएगा, इंटरेस्ट उसको भी नहीं मिलेगा। नहीं दूसरे वाले को मिलेगा, दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कम मिल रहा है। 31 साल में जो इन्वेस्ट किया उसने, उसका 32 साल में मिलेगा, 32 का 33 में मिलेगा, ऐसे मिलता रहेगा, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर उसको ऑलरेडी पहले 6 साल पहले से मिलने लग रहा ना इंटरेस्ट है। वही तो कहना उसके बराबर तो चाह आएगा नहीं वो। क्यों नहीं आएगा? अरे यार सुन मेरी बात, 9 साल 2000 रुपये डाले, 2000 का इंटरेस्ट मिला, मान ले 500 रुपये मिल गया, ठीक है। ऐसे उसने फिर 2000 डाले, फिर 500 रुपये मिल गया। तो इस तरह से उसका तो 6 साल में उसने 2,000 डाल के सिर्फ मतलब वही 1,44,000 रुपये इन्वेस्ट करे। अब दूसरा जो है उसको 1,44 नहीं करने ना, उसको तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे, बट कितने टाइम में वो उसके बराबर आ जाएगा? 10 साल 12 साल 15 साल, कितने साल? पैसे बराबर डाल रहा है उसके। हाँ उतने ही डाल पैसे बराबर ही डाल रहा है तो बराबर फिर तो बराबर आ ही नहीं पाएगा ना। तो अगर वो दूसरा भी 2000 डाल रहा है उसने डाल उसको सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरे बार तो 6 साल बाद डालने शुरू किए हैं 2000 रुपये, लेकिन वो ऑलरेडी 5 साल पहले इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया है 1 साल की पेमेंट का। कैसे बराबर बराबर तो आएगा ही नहीं, तो पहले वाला रिपोर्ट में रहेगा, आएगा नहीं आएगा। यार वो उसका सिर्फ ब्याज है, जिसने बाद में डालना शुरू किया है वो पहले वाले के बराबर नहीं पहुंच सकता। उसको 55 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों एक लेवल पे आएंगे। अच्छा वो कंटिन्यू इन्वेस्ट कर ही जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मैं हमने सोचा वो 6 साल नहीं, में बंद कर वही तो देगा। कह रहा है ना, वो कितना इन्वेस्ट करे, कितने टाइम तक करे, तब 55 साल की उम्र तक उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों बराबर आएंगे। डेडलाइन 55 साल है इसलिए। नहीं डेडलाइन 55 साल नहीं है, मतलब उतने में वो कैलकुलेट हो जाता है कंप्लीट। एक्सेल शीट में अपना दुकान उस पर जाके ऑफिस में करके देखिए, यही आएगा। अब इसका जो मतलब है वो ये है कि जो जितना जल्दी चीज़ों को सीखना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है, उतना ही जल्दी उसको रिजल्ट मिलते हैं। अब हमारा क्या है कि हम यहाँ से दिन ब दिन छोड़ते ही जा रहे हैं। ये महीने में अगर इसको थोड़ा सा तोड़ लें हम, कि जिसने 1 तारीख से काम करना शुरू कर दिया, उसके जो रिजल्ट हैं उसने सिर्फ 1 से 10 तक किया, ठीक है। उतने टाइम में उसने जितनी पाइपलाइन जनरेट कर लिया, जितने कस्टमरों से वो मिल लिया, वो मल्टीफोल्ड होता चला जाएगा आगे, ठीक है। अब एक मेरे जैसा है जो जाग ही 10 तारीख को रहा है, तो पूरे महीने भी अपना पूरा ऐसे करा ले तो भी नहीं होगा, जब तक कि भाई कोई चमत्कार ना हो जाए कि भाई कोई बल्क डील आ गई, और चमत्कार कोई होता नहीं है। हमने जो पहले काम किया हुआ है उसी के हिसाब से हमें आज फल मिलेगा, ये कंफर्म्ड है हर तरीके से।
तो बात यह है कि डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट अगर आप डालोगे तब जा करके आपको जो आपका डिजायरेबल रिजल्ट है वो मिल पाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट नहीं डालोगे तो आप उस रिजल्ट को पाने में असमर्थ हो जाओगे। एग्जैक्टली। अब ये बीट प्लान है, ठीक है। बीट प्लान का जब हम प्रेशर देते हैं, मान लो मैं प्रेशर देता हूँ या इनकी तरफ से प्रेशर आता है या इनकी तरफ से प्रेशर आता है या 4 से मेल आती है, तो हमें लगता है ये क्या फालतू का काम है यार। अब जो है मैं कैसे करूँ, यहाँ से जाऊँगा वहाँ पे जाके करूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा वहाँ पे जाके करूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा वहाँ पे जाके करूँगा, मतलब 4-5 जगह जाके करना पड़ेगा तब जाके सही होगा, नहीं तो फिर वो आएगा ही नहीं, है ना। बट अगर वही काम हमने डेली कर लिया होता तो शायद अलग से उसके लिए कुछ एफर्ट निकालने पड़ते ना। किसी कस्टमर के पास मिलने गए, वहीं बैठ के 4 बीट प्लान ही तो डन कर रहे हैं यार, कर दिए। फिर दूसरे से मिलने गए, दूसरे में कर दिए, तीसरे से मिलने गए, तीसरे में कर दिए। अब क्या है, छोटी छोटी चीजें जुड़ के एक बड़ी आ जाती है कि भाई ये तो बहुत काम हो गया, अब तो नहीं होता। यही हमारे साथ टारगेट में होता है कि हम महीने की शुरुआत से शुरू करते हैं, 10-5 मतलब पहला जो टारगेट लेते हैं हम 10 तारीख तक का लेते हैं, नहीं हुआ गैप बढ़ गया, ठीक है। फिर हम लेंगे 15 तारीख तक का, फिर नहीं हुआ, फिर गैप बढ़ गया, लास्ट में 21-22 तारीख को जाके ये लगने लग जाता है कि भाई अब तो नहीं होता। फिर हम टारगेट कम करते हैं, तो चलो 100 नहीं 80 हो जाए, पर काम तो हमने 80 के बराबर भी नहीं किया हो ना भाई। जो अगर काम करना है, एक्चुअल में करना है, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चीज़ों में दिखानी पड़ेगी कि भाई 10-15 मिनट ये प्रोसेस का काम कर लिया दिन में, और कस्टमर से कवरेज करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ख़त्म हो जाओगे। अच्छा चलो एक बात बताओ छोटी सी, एक कस्टमर हमारे यहाँ से गाड़ी लेके गया, खुश था, सारा सब कुछ सही हुआ, क्या वो जाके आके किसी को बताएगा कि भाई मैं वहां से गाड़ी लाया बहुत बढ़िया? कितने आदमी को बताएगा? कितने आदमी को बताएगा? मतलब जो पूछे अपने आप जाके किसी को बताएगा, जो पूछेगा उसको बताएगा। अब दूसरा कस्टमर लेते हैं जिसको गाड़ी लेने में आ गई दिक्कत, अब वो मार्केट में गया, क्या करेगा वो? पूछने की जरूरत पड़ेगी? वो तो रुक के मारेगा जी, वो बिना पूछे ही रुक के मारेगा भाई, वो तो लो भी ना लागने जी। हाँ, वो तो हमारा डीएससी भी साथ में मारेगा रुक के। तो अब क्या है, मतलब ये एक्चुअल में है, तो अगर हमें, और रेफरेंस कहाँ से आएगा? पॉजिटिव से आएगा। जो नेगेटिव वाला है वो तो देगा ही क्यों, वो तो कहेगा भाई वो बना दे, ये प्लान हो रहा घटिया है बिल्कुल, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कवरेज की। अब वो कोई करके राजी नहीं है। नहीं है, देख बहाने तो तेरे से ज्यादा मेरे पास हैं, क्योंकि तूने तो अपना दिमाग लगाना है, मैंने तो तुम्हारे सुन के बोलने हैं, है ना। तू तो सिर्फ अपने अपने हिसाब से चलेगा। मेरे को जो है 25-30 लोगों से हर महीने बात करता हूँ, तो मेरे पास बहाने ज्यादा हैं, पर क्या इन बहानों से काम चल जाता है क्या? अगर यही हम डेली जो ये टाइम वेस्ट करते हैं ब्रांच में बैठ के बातें फोड़ के एक दूसरे से, फेसबुक पे रील देख के, फलाना करके, अगर थोड़ा उनका फायदा क्या हो रहा है? चलो एक चीज और मैंने बहुत बढ़िया सीखी कि फेसबुक पे मैंने रील देखनी शुरू कर दी, ठीक है, और मेरे को हो गया भाई घंटा देखते हुए, सच्चाई बता रहा हूं मैं, 1 घंटा हो गया रील देखते हुए। मैंने बंद किया, ऐसे ही रैंडमली दिमाग में आया कि मैंने क्या देखा, मुझे याद ही नहीं क्या देखा, मुझे अलग अलग देखे सर सारे, किसी को याद ही नहीं रहती वो रीलें कि एक्चुअली देखा क्या उसमें, क्योंकि वो एक टॉपिक तो नहीं पकड़ा ना, वो हाँ चलता रहा। तो उस चीज का क्या फायदा हुआ? मतलब 1 घंटा तो वेस्ट ही हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो है फिल्म देखने स्टार्ट कर, नहीं मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों डिलीट मार दी फोन में से। वेरी नाइस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा कुछ कर पाते हैं। ये मेरे साथ गेम्स में होता था, मैं स्कूल कॉलेज में होता था, गेम खेलते थे, वो हमारे टाइम में अलग अलग तरह के आते, उस सांप वो एक के साथ एक छूटता था, नाम भूल गया मैं,
अलग अलग टाइप की लेके बैठे हैं, तो बस वो लेके बैठे ही हैं भाई साहब, कब टाइम का टाइम हो गया, साली बुक सामने खुली हुई है, मोबाइल ऐसे चल रहा है और ऐसे लेकर के बैठे हैं, वो गेम में बर्बाद हो गया यार, आदमी टाइम खत्म हो गया और अगले दिन पेपर है, वो साली वो गेम चल रही है। भाई साहब एक्चुअल में डिलीट मारे तब जा करके थोड़ा सा सुकून आया कि हाँ यार इसको एकदम अलग करना पड़ेगा, जिसका जिंदगी में हमारा नुकसान ही है। हाँ, क्या मतलब फायदा क्या है उसका? रील देखने से 1% फायदा नहीं है, 1% क्या, आधा परसेंट भी फायदा नहीं है रील देखने का, कोई फायदा नहीं है फोन देखने का, ये वीडियो देखने का, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहना। जो बना रहा है सिर्फ उसको फायदा है, हमारे जैसे उसने पाल लिए और उसको पैसा आ रहा है। कोई एक आदमी बोल दे मेरे को ये फायदा हो रखा है, वो डोली चाय वाले तो 2 मास एक चाय पी के चले गए यार वो इसलिए पिए गया ना, तो बना रहा था, या तो तुम भी बनाने लग जाओ, तब तो फायदा है कि भाई रील बनाने लगे। फंक्शन में गया था ना यार, उसके पास थोड़ी आया था, फंक्शन में था वो, चलो जो भी है, उसके बाद थोड़ी आया था पीने के लिए। पर लेकिन फिर वही काम वो करो ना यार जिसका फायदा हो। तो ये जो है ना थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, ये जो आपको सारा ज्ञान दिया है तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए अगर आप सोचोगे तो एक बुक है स्लाइट एज। तो स्लाइट एज का मतलब हुआ कि मामूली बढ़त, ठीक है ना, क्या हुआ, मामूली बढ़त, कि डेली वो मामूली बढ़त, आप डेली थोड़ी थोड़ी मामूली अगर बढ़त लेते रहोगे तो एक दिन जा करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई पढ़ सके तो हिंदी में इसकी ऑडियो समरी या गूगल पे या कोई और पे पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ में आप कोरिलेट कर सकते हो। आज आपको 130 गाड़ियाँ करनी है, तो वो 130 गाड़ियाँ अगर आप आज मामूली बढ़त कर पाओगे, दे पाओगे, तब जा करके आप मंथ के एंड में आप 130 गाड़ियाँ कर पाओगे। आज आप नहीं करोगे, 5 दिन आप नहीं करोगे, 10 दिन आप नहीं करोगे, नहीं हो पाएगी। और एक्चुअल में लास्ट महीने 71 गाड़ी होने का कारण ही यही था। मैंने आपको 6 चीजें लिखवाई, आपने 6 में से 5 चीजें करी, 5 चीजें नहीं करी, 1 चीज करी, और हम उम्मीद क्या करते हैं कि हम 100 का टारगेट लेकर के बैठे हैं, वो हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाइयों, क्योंकि आपने वो करने के लिए आपने कुछ क्या अलग किया, कुछ भी अलग नहीं किया यार। और यहां आकर के आप नाराज हो जाओगे, कोई और बात हो जाएगी, कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर हम खुद के दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो हमें पता है कि नहीं किया यार, नहीं किया तो रिजल्ट भी नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम करेंगे तो 101% रिजल्ट आएगा। ये 20 मैंने इसलिए बोली थी यार, कोई बंदा 20 नहीं करेगा साला, कोई 18, 15, 14, 12 कहीं तो पहुंचेगा।